हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा आज के निफ्टी के सेशन से। यस डेफिनेटली आज के दिन निफ्टी में कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। यस गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और हमने 18,350 के लोज भी बनाए और वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और दोबारा हम कहीं ना कहीं 18,400 और कहीं ना कहीं 500 की एरिया में क्लोजिंग देते हुए दिखे। हालांकि आज के दिन अगर 18,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता, बट अभी भी 18,500 के लेवल्स पे एक अच्छी कॉल रेटिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम अपने 20 डेमा के ऊपर दोबारा कहीं ना कहीं होल्ड होते हुए दिखे हैं। सो लेट्स सी फिलहाल कल की जो रेंज बन के आएगी वो रहेगी 18,566 से लेकर के 18,350 की। इस रेंज में मुझे लगता है थोड़ा ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बट यस इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया का आज के दिन आने वाला था वो आता हुआ दिखा है और कहने की जो एक्सपेक्टेशन थी कहने की इन्फ्लेशन रेट में गिरावट की वो एकदम सही रही। कहने की अक्टूबर में जो हमने देखा था 6.77% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला था, सीपीआई का डेटा देखने को मिला था और वही कहीं ना कहीं नवंबर में 5.88% आता हुआ दिखा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है बाजार के लिए। मेरा यही मानना है कि बाजार में कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है इसी बेसिस से। बट इससे बड़ा भी एक इवेंट बचा हुआ है बाजार में, वो है यूएस का सीपीआई डेटा जो कि कल के दिन आता हुआ दिखेगा 13 दिसंबर को। और उससे बड़ा इवेंट कहने की 14 दिसंबर को है जिसमें कहने की पॉवेल चचा आते हुए दिखेंगे, फेड पॉवेल जो अपनी कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखेंगे। लेट्स सी इंटरेस्ट रेट किस बेसिस पे कितने बेसिस पे बढ़ेगा वही कहने की सीपीआई डेटा पे निर्भर करता है। अगर पिछले मंथ के कंपेयर में अगर इन्फ्लेशन रेट में एक अच्छी गिरावट यूएस में देखने को मिलती है तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव खबर होगी और बाजार कहने की 50 बेसिस पॉइंट को लेकर चलेगा और ये चीज बाजार में एक बिग रिलीफ मानी जाएगी और यूएस मार्केट में एक अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। और लाइट उसी हिसाब उसके बाद ही मुझे लगता है इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। और लाइट सो हालांकि हमारा बाजार भी थोड़ा स्वीट स्पॉट पे ही 20 डेमा के ऊपर है एंड डेफिनेटली कल के दिन अगर 18,500 18,560 के ऊपर निकल जाता है जो कि एक्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। और लाइट तो मैं पहले अपर लेवल्स की बात करना चाहूंगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो 18,520 का लेवल जो कि आज का हाई है वही मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि यही अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी होल्ड करता है। सो ये मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा जैसे मैंने पहले बताया ये एक्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का। तो अगर ये लेवल निकल जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट यस 18,600 18,666 जो कि एग्जैक्टली आपके हाईज हैं कहीं कि फ्राइडे के सेशन के और यही हाई हमने बनाया था कहीं कि 7 दिसंबर को भी। ऑलराइट दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो एग्जैक्टली रहेगा 18,780 का लेवल जो कि हमारे प्रीवियस वीक के हाईज है। तो वो लेवल्स मुझे देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर मैं कहूं तो 18,700 और 800 तक के लेवल्स भी हो सकता है देखने को मिल जाए। तेजी देखने को मिल सकती है अगर हमने इंट्राडे क्लोजिंग दे दी कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कहीं ना कहीं 18,566 के ऊपर। ऑल ओवर कहीं ना कहीं हमें कल के दिन क्लोजिंग देनी है 18,566 जो कि 10 डे में है। ऑलराइट सो अगर ओपनिंग में ही अगर ये लेवल होल्ड हो जाए तो यू कैन गो फॉर बाइंग, आप खरीदारी में जा सकते हैं। मतलब 18,520 और 18,666 सॉरी 566 का लेवल होल्ड हो तो तेजी करें। तो वही पे डाउनसाइड की बात करें तो मेरे लिए जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं 18,400 का लेवल रहेगा जो कि जहां पे एक फ्रेश पोट्राइटिस ऐड होते हुए दिखे हैं। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो एक्जैक्टली आज के जो लोज है 18,350 ये आपके लिए लेवल रहेगा। बाकी के लिए लेवल टूट जाते हैं तो मेरे लिए लोअर लेवल खुलते हुए दिखेंगे कहीं ना कहीं 18,200 कहीं ना कहीं 18,150 तक के लेवल्स कहीं ना कहीं निफ्टी पे आते हुए दिखेंगे। निफ्टी में कमजोरी तभी करनी है जब निफ्टी 18,400 18,350 के लेवल्स के नीचे जाता हुआ आपको दिखे। ऑलरेडी ये लेवल्स अगर आपके बीच हो जाए तभी आपको बेरिश होना है। अदरवाइज जब तक आप 20 डेमा के ऊपर है और जब तक कहीं ना कहीं 18,500 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दे रहे हैं तब तक तो अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑलराइट तो ये बात हो गई अपर और लोअर लेवल्स की निफ्टी के मामले में। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में चल लेते हैं। सो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी शुरुआत कहने की थोड़ी गिरावट से हुई बट कहने की जो मैंने सेकंड रेजिस्टेंस सेकंड सपोर्ट जो बता रखा था पिछले एनालिसिस वीडियो में 43,380 का लेवल उन्हीं लेवल्स पे हमने बाउंस लिया जो कि एक्जैक्टली हमारे फ्राइडे के लोज हैं और हमने जो हाई लगाया वो कहने की 43,750 के लेवल्स पे लगा दिया। हालांकि पूरे दिन हम इन्हीं लेवल्स के आसपास ही रहे बट इन लेवल्स को हम काट नहीं पाए। सो बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल के लिए मेरा यही लेवल जो कि आज के लिए रेजिस्टेंस था यही मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा 43,740 का लेवल। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 43,850 का लेवल जो कि है हमारे 9 दिसंबर के हाईज हैं दैट विल बी सेकंड रेजिस्टेंस।
बाकी अगर ये जोन निकल गया तो यू कैन एक्सपेक्ट 44,000 लेवल्स। और ये डेफिनेटली 44,000 क्या हो सकता है, 44,500 की तरफ भी हम जाते हुए दिखे। कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत दिखता है। ऑलराइट, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड एंड डेफिनेटली कल के दिन अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर हम ओपनिंग देते हैं और होल्ड करते हैं आधे घंटे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ये अपसाइड जारी रहेगी और ये अपसाइड 44,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। वही बात करें अगर डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड में 43,500 का लेवल ही आपके लिए एक प्रोट्रैक्टर एरिया रहेगा और मेरा ये मानना है ये मेरे लिए इस हफ्ते में सबसे बड़ा सपोर्ट जोन बन सकता है। ऑलराइट, वहीं पे सेकंड जो सपोर्ट जोन रहने वाला है वो रहेगा 43,380 का लेवल, जो कि आज का कहीं ना कहीं लो था और कहीं ना कहीं फ्राइडे का भी लोस थे। ये डेफिनेटली अगर मुझे अब कमजोरी करनी है, मंदी करनी है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन जो मैंने राइजिंग ट्रेंड लाइन भी बना रखी है, इसका रेफरेंस ले रखा है एग्जैक्टली आपके 7 दिसंबर के लोस से और कहीं ना कहीं आपके फ्राइडे के लोस, और इन्हीं लेवल्स पे हमने कहीं आज के दिन भी सपोर्ट लिया है। सो अगर ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच हो जाती है और 43,380 के लेवल्स के नीचे अगर हम चले जाते हैं तो बेचिए, तो आपके लिए जो आपके लिए जो ओवरऑल टारगेट बनेगा वो कहीं ना कहीं 43,000 का बनता हुआ दिखेगा। तो अगर बैंक निफ्टी 43,380 के नीचे जाता है तो ही आपको कमजोरी करनी है और प्ले करना है 43,000 तक के लेवल्स के लिए। हालांकि 43,500 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है वो कहने की 43,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके बैंक निफ्टी की। बट मैं यहाँ पे जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है, ये कहने की बाजार के लिए एक अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकता है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ ऑन टुमारो। सो तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि 18,400 पे आप फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 67,97,000 का वाई बना हुआ है। वहीं पे कॉल साइड पे बात करूं तो कॉल साइड में 18,500 के लेवल्स पे 66 लाख का वाई बना है। बाकी पुट राइटर्स भी अब धीरे धीरे 18,500 के लेवल्स पे आते हुए दिखते हैं। तो अगर कल के दिन 18,500 18,520 का एटलीस्ट लेवल होल्ड हो जाए ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। एंड नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आता है जो फेस करेगा कल के दिन निफ्टी, वो 18,600 के लेवल्स पे करेगा, जहां पे 1,13,00,000 का वाई बना हुआ है। ये मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। सो लेट्स सी। बाकी कहीं ना कहीं आज के दिन 18,600 और 18,700 के लेवल्स में कॉल्स की अनवाइंडिंग जरूर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसाइड की तरफ इंडिकेशन देखने को मिला है। पुटराइटर्स ने अपर लेवल से पुटराइटिंग की है, तो आप जो 18,600 और 700 पे बैठे कॉलेक्टर्स थे, इन्होंने अनवाइंडिंग की है, तो ये एक तेजी का इंडिकेशन ही है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। 18,500 के लेवल से पुटराइटर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो अगर कल के दिन ओपनिंग होती है 18,500 पे, तो 18,500 पे बैठा पुटराइटर्स कहने की ग्रिप लेता हुआ दिखेगा और यही मेरी इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में चल लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे 43,500 के लेवल्स पे फ्रेश पुटराइटर्स बने ही हुए हैं, अभी भी एक अच्छा सपोर्ट बना है। बट अब धीरे धीरे पुटराइटर्स 43,600 43,700 पे भी अब अवेलेबल हैं। सो कल के दिन थोड़ी ऊपरी लेवल्स पे अगर ओपनिंग देते हैं 43,700 के ऊपर, मतलब आज के जो क्लोजिंग लेवल है उनके ऊपर अगर हम ओपनिंग देते हैं एग्जैक्टली जो आज के इंट्राडे हाईज हैं, अगर मोटा मोटी बोलूं उनके ऊपर अगर आप ओपनिंग देते हो, तो यस ये तेजी मुझे नेक्स्ट कॉल लेटर के एरिया 44,000 की तरफ लेके जाती दिखेगी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस हफ्ते का। तो 44,000 के लेवल भी निकल गया तो एक नया हाई बनता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के मामले में। हालांकि 44,000 की कॉल्स में 25,60,000 का हाई बना हुआ है। सो लेट्स सी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस फेस करने वाला है कल के दिन बैंक निफ्टी, वो 44,000 के लेवल्स पे करने वाला है। बाकी जो दायरा रह सकता है 44,000 से लेकर के 43,500 का रह सकता है। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के वाइड डेटा की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो यस यूएस मार्केट में एक अच्छी तेजी आज के दिन थोड़ी बनी है। पिछले दिन की गिरावट के बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। मैं जैसे कहा था ना कि यूएस बाजार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को जरूर मिलेगी, वही चीज आज के दिन देखने को मिली है। तो S&P 500 में आधे % की तेजी, तो वहीं पे डाउ जोन्स में कहीं कि 0.8% की तेजी बनी हुई है, लगभग 280 पॉइंट्स की अपसाइड बनी है। नेस्डैक में अगर मैं बात करूं तो नेस्डैक भी लगभग आधे % की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहने कि 11,000 का लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है आज के इंट्राडे में। वही बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन बाजार अभी भी थोड़ा कॉशियस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इनरेडी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और दबाव भी कहीं ना कहीं बाजार में यूरोपियन मार्केट को देखते ही आया था। बात करें एशियाई बाजार की, तो एशियाई बाजार भी इनरेडी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी भी 18,580 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी, दबाव है कहीं कि सबकी नजरें यूएस इन्फ्लेशन रेट पे है। लेट्स सी कितने रेट से इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिलता है। हालांकि सभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट
कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डेटा में देखने को मिलेगी, और यही मुझे लगता है बाजार के लिए एक सबसे बड़ी रिलीफ होने वाली है। ऑलराइट, सबकी नजरें भी उसी पे ही हैं। तो बात करते हैं एफआईआई और डीआईसी डेटा की। तो यस, फ्राइडे के सेशन में थोड़ी बाइंग आई थी, और उसके कंपेयर में आज के दिन थोड़ी ज्यादा बाइंग देखने को मिली, लगभग 556 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, जिसमें डीआईएस ने आज के दिन बहुत ही कम बेचा है। मैं कह रहा हूँ ना, इवेंट के लिए एफआईआई वेट कर रहे हैं, इसलिए कोई ज्यादा बिकवाली करके नहीं गया है, ना ज्यादा कोई खरीदारी करके गया है, बहुत ही कॉशियस है। सो वहीं पे बात करूँ डीआईएस की, तो डीआईएस लगभग 695 करोड़ की खरीदारी करके गए ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं बाजार को जो संभाला है वो कहीं ना कहीं एफआईआई ने संभाला है, सॉरी डीआईएस ने संभाला है। बाकी एफआईआई कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के इन्फ्लेशन रेट पे नजर बना के बैठे हैं। अगर डेटा अगर ठीक आता है तो फिर बाजार में दोबारा खरीदारी वापस लौटती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई कहीं ना कहीं एफआईआई और डीआईएस की। और नेस्डैक, नेस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नेस्डैक आज के दिन ओवरऑल अपने 11,000 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक्जैक्टली हमारे लो थे कहीं ना कहीं 9 दिसंबर के, और यस यही हमारे ब्रेकआउट लेवल भी थे। तो लेट्स सी, अगर हम इसके लेवल्स के नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनसाइड, और यही चीज बाजार को ड्रैग करेगी। बाकी कहीं ना कहीं जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, तो थोड़ी और तेजी आपको देखने को मिलेगी। मतलब 11,060 के ऊपर अगर निकल गया नैस्डैक, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। और यस, जो 9 दिसंबर के जो हमने हाई बनाए थे उन लेवल्स को दोबारा हिट करता हुआ दिखेगा। तो वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी कहीं कि अपने 33,600 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एवरेज लोज है हमारे कहीं कि 9 दिसंबर के, और जो गैप पेंडिंग रह गया था वो गैप भी सेटल आउट हो गया है, और दोबारा कहीं कि अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। सो कहीं कि हमने आज के दिन 20 डे एक्सपेंशन एवरेज होल्ड कर लिया है। सो लेट्स सी, 10 डे एक्सपेंशन एवरेज 33,800 के लेवल्स पे आता है, लेवल निकल गया तो थोड़ी और अपसाइड आएगी। ऑलराइट, ओवरऑल यहाँ पे जो फ्राइडे का हाई है उसको निकालने की जरूरत है। ठीक है, सो डेटा ठीक है, कोई ज्यादा कमजोरी नहीं है, बट यस यूएस मार्केट के इनके अपने इन्फ्लेशन डेटा को लेकर के और इंटरेस्ट रेट को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस है। अगर ये मूड माहौल सुधार देता है तो बाजार दोबारा अपने लेवल्स पे वापस आता हुआ दिखेगा, और दोबारा एक तेजी देखने को मिलती हुई मुझे दिखेगी। हालांकि इस साल के एंड में कहीं कि 19,000 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम लेके चल रहे हैं। लेट्स सी, सारा का सारा दारोमदार बाजार यूएस बाजारों के ऊपर है, संभल गए तो बाजार में एक अच्छी तेजी बनेगी और 19,000 के लेवल भी हिट होते हुए मुझे दिखेंगे। सो कल की एक्सपेक्टेशन में मैं बस इतने कहना चाहूंगा कि एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन आप रखिए। अगर कल के दिन 18,500 520 का लेवल होल्ड हो तो तेजी करिए। बाकी यूएस अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जो आज के जो हाईज थे एग्जैक्टली 43,740, ऑलराइट, उन लेवल्स के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो तेजी आप करके तब भी चल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की गाइस। सो एनालिसिस कैसी लगी? सो मेक श्योर प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन आल्सो, एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। बाकी अपने सजेशंस और फीडबैक्स कहीं ना कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज आती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू मच, बाय बाय, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। Girls with their nails done now.